ध्यान दीजिए, आज हमारा प्रेजेंट जो टेंस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और कल हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका पहला भाग है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। पहचान। अब हिंदी का सेंटेंस अगर कोई आएगा तो उसमें पहचान की दृष्टि से इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा कि से रहा है, से रही है, से रहा हूं और से रहे हैं। अगर ये शब्द किसी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इंग्लिश का कोई सेंटेंस आ गया, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स अगर भरवा रहा है, तुम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो उसमें भैया बहनों आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो उससे आप पहचान जाओगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, खाली जगह में। उसके बाद में रूल नंबर फर्स्ट है कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो या सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा हो तो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी में रहेगा। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर कोई सिंपल है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी सब में फिर चाहे प्रेजेंट सिंपल हो या फिर फ्यूचर सिंपल हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। उसके बाद में अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, उसके बाद में परफेक्ट की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। ठीक है, और हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या ये आपको ध्यान रखना होगा भैया, इसका ध्यान रखो। कुलदीप, इस भैया का ध्यान रखो। अब ये अलर्ट नहीं है ना, इसको अलर्ट करो। तो इस टेंस के सेंटेंस में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब सिंस का प्रयोग कब करना है? पॉइंट ऑफ टाइम इन निश्चित समय के लिए। तो यहां पर एग्जांपल बताया है कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, जैसे मान लो कि हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, हम सोमवार से जयपुर जा रहे हैं, समझ रहे हो, हम सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सेंटेंस हिंदी का मिलता है तो उसमें फिर आपको सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे या सिंस जनवरी, जैसे जनवरी से, फरवरी से, ऐसे है ना, सिंस वीक यानी सप्ताहों से, सिंस ईयर यानी सालों से, सिंस आवर यानी घंटों से, सिंस मंथ यानी महीनों से, है ना। उसके बाद में फॉर का प्रयोग तो पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 मंथ्स यानी 2 महीनों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 आवर्स यानी 2 घंटों के लिए, 4 3 वीक्स यानी 3 सप्ताहों के लिए, 4 5 डेज यानी 5 दिनों के लिए। जैसे मैं 5 दिनों के लिए जयपुर जा रहा हूं तो वहां पर आपको 4 5 डेज का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का लिखा है। अगर हमारा कोई सेंटेंस होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, मैं मैं 2 महीनों से हॉकी खेल रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई।
ठीक है भैया। अब उसके बाद में हमें देखना है हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, वो सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे आई और यहाँ पे नेम देखेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप लोगों को हैव बीन का प्रयोग कर देना है, नियम के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हैज हैव में से हमने हैज यानी हैव का प्रयोग किया, उसके बाद में क्या लगा दिया, बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं खेल रहा हूं, तो खेलना वर्ब है, तो खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। इसके साथ में क्या जोड़ देना हमें, तो क्या हो गया ये, प्लेइंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा हॉकी है, यानी वर्ब के पास में है, तो यहाँ पे हमने लिखना है HOCKEY, हॉकी। उसके बाद में कह रहा है कि सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करना है। अब सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ये ऊपर लिखवा रखा है नियम में। इसमें बताया है कि 2 महीनों से, तो 2 महीनों के लिए तो भैया बहनों ये लिखना पड़ेगा, 4 2 मंथ, है ना। एक चीज का विशेष ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमने मंथ लिखा है, तो इस मंथ के आगे कहीं पर भी आपको एस देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं है ना एस। यहाँ पे एस लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग की बात हो गई, प्लूरल की बात हो गई है, इसलिए सभी के आगे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ ना, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है, यानी 4 2, यानी 4 का प्रयोग हो गया FOR, 4 का प्रयोग हो गया। टाइम हमें लिखना है, टाइम कितना हमारा 2 मंथ्स, यानी 2 महीनों का है, तो यहाँ पे 2 मंथ्स। अगर यहाँ पे 3 5 6 7 जितना भी होता तो हम राइट करते मंथ। शायद मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा, है ना, कहीं कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था, उसके आधार पर हमने इस एग्जांपल को समझाया है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस इन नकारात्मक वाक्य। आपको बता दिया था पहले भी कि पॉजिटिव सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, उसके बाद में आपको समझना है। केवल नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड में आगे पीछे इनको केवल रखना है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। पहले तो इसकी हिंदी लिखते हैं, हिंदी क्या बनेगी इसी एग्जाम्पल की, मैं 2 महीनों से हॉकी चलो ये बहनों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहन तो नहीं बोल सकती ना मैं खेल रहा हूं, है ना, लेकिन यहां पर इंग्लिश में एक ही शब्द है जो बहनों के लिए और भैयाओं के लिए दोनों के लिए इक्वल यूज होता है। हालांकि वह के लिए तो ही का प्रयोग पुरुषों के लिए और सी का प्रयोग महिलाओं के लिए, है ना, अलग अलग किया है ना, लेकिन यहाँ पे आई सब्जेक्ट इक्वल कर दिया है। ठीक है भैया, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सेम है, कुछ नहीं करना है जवाब की बात क्या लगा देना हमें, नॉट। ये फॉर्मूला सेम राइट, यानी एग्जांपल सेम राइट कर दो, आई हैव नॉट बीन फॉर 2 मंथ्स, है ना, यही लिखवा देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रीगेटिव सेंटेंस की। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में केवल पॉजिटिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको फर्स्ट में रखना होता है, और फर्स्ट अक्सर कैपिटल रखना होगा। यहाँ पे देखो हैज और हैव को हमने फर्स्ट में रख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सेम है ना। अब हिंदी का सेंटेंस क्या बनेगा इंट्रीगेटिव सेंटेंस में, जो पॉजिटिव है ना सेम यही लिखना है, केवल इसके आगे क्या लगा देना है, क्या। यहां पे हम इंट्रीगेटिव के लिए एग्जांपल लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, यानी क्या मैं 2 दिनों से दो महीने हैं, हाँ तो महीना लिख देंगे यहाँ पे,
2 महीनों से हॉकी खेल रहा हूं। लास्ट में पर्सन वाज रिटन। अब यही फॉर्मूला मतलब सेम आपको लिख देना है, केवल हैव फर्स्ट अक्षर आपको क्या कर देना है, कैपिटल, कैपिटल रखना है, उसके बाद में है, उसके बाद में सेम राइट कर दो, आई बीन हॉकी फॉर और लास्ट में पर्सन वाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब हम डबल एच वर्ड की बात करते हैं। तो डबल एच वर्ड में क्या अंतर होगा, केवल यही फॉर्मूला है, यही सारा काम है, केवल हमें इसका क्या लगा देना है, डबल एच वर्ड, जो भी कुछ लगाना है। जैसे कि हिंदी का सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यानी मैं 2 महीनों से हॉकी क्यों खेल रहा हूं, समझ रहे हो, कहां खेल रहा हूं, कैसे खेल रहा हूं, मतलब जो भी आप शब्द डब्ल्यू एच वर्ड का रखोगे वो फर्स्ट में रख देना आपको। जैसे क्यों खेल रहा हूं तो क्या बन जाएगा, वाही लगा देना, उसके बाद में हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 मंथ्स। अंडरस्टैंड। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, केवल यहां पे यानी आई के बाद में नोट लगा देना है, और उस डब्ल्यू एच वर्ड में आई के बाद में क्या लगा देना है, नोट। ठीक है, क्या एक पार्ट और बच रहा है ना चौथा, इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी क्या मैं 2 महीनों से हॉकी नहीं खेल रहा हूं। इंग्लिश क्या बन जाएगी कि यानी हैव आई नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 मंथ। और डब्ल्यू एच वर्ड की क्या बन जाएगी, जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं 2 महीनों से हॉकी क्यों नहीं खेल रहा हूं, तो इंग्लिश क्या बनेगी, तो वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 मंथ। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। अब इसके जो एग्जाम्पल है जो बच गए हैं, 2 इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल एच वर्ड, वो आप खुद सेल्फ बनाओगे। उसके बाद में एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो उसी एग्जाम्पल को आप अपनी रफ कॉपी में, अगर प्रॉपर आपने कॉपी बना ली है इसकी तो आप फेयर कॉपी में राइट करोगे, और प्रॉपर कॉपी आपने नहीं बनवाई है तो आप उसी कॉपी में कर सकते हो जो रफ कॉपी आपकी। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर हम लिख देते हैं कि मोहन सुबह से गाना गा रहा है। मोहन सुबह से गाना गा रहा है, ये पॉजिटिव है। इसका हम एग्जाम्पल यहां पे बना देते हैं, इंग्लिश MOHN मोहन, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हैज बीन, उसके बाद में वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगिंग सॉन्ग सिंस, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ठीक है ना, करो।